हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है x प्लस वाई इज मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 1 ओवर एक्स वाई दिस इज इक्वल्स टू 1। एंड यहाँ पर हमारे पास 4x प्लस 1 ओवर एक्स इज मल्टीप्लाइड बाई 4y प्लस 1 ओवर वाई दिस इज इक्वल्स टू -20। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर आप इस x को पहले आप इस इक्वेशन फर्स्ट में मान लेता हूँ, मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको इक्वेशन सेकेंड, एंड अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलता है। मैं x को मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, तो हमारे पास आएगा 4x। एंड देन मैं x को जब मल्टीप्लाई करूंगा 1 ओवर एक्स वाई से, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 1 ओवर y प्लस, एंड इस y से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 4y। एंड इस y को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर एक्स वाई से, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 ओवर x एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास आने वाला है। अब आप ध्यान से देखिए इस वाले एक्सप्रेशंस को और इन एक्सप्रेशंस को। अगर आप इन एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखते हैं तो देखिए यहाँ पर मैं अगर इसको इसके साथ कंबाइन करके लिखता हूँ, यानी मैं लिखता हूँ 4x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस, एंड इसको और इसको कंबाइन करके लिखता हूँ 4y प्लस 1 ओवर वाई दिस इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए हमें एक बहुत ही खास सा रिजल्ट मिलने वाला है। अब हम यहाँ पर सब्सटीट्यूशन का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए 4x प्लस 1 ओवर एक्स है, एंड यहाँ पर 4x प्लस 1 ओवर एक्स है, यहाँ पर 4y प्लस 1 ओवर वाई, यहाँ पर 4y प्लस 1 ओवर वाई। तो अगर मैं 4x प्लस 1 ओवर एक्स को तो a पुट कर दूं, एंड 4y प्लस 1 ओवर वाई को b पुट कर दूं, तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है। इस वाली इक्वेशन से तो हमें मिलने वाला है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। ये तो मिलेगा इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू a और इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू b, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। एंड यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a इंटू बी इज इक्वल्स टू -1, a इंटू बी इज इक्वल्स टू -20। सॉरी स्टूडेंट्स, एक ये मिलने वाला है हमें। तो यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकाल के मान लेता हूँ मैं इसको इक्वेशन थर्ड एंड इसको इक्वेशन 4, अब मैं इक्वेशन थर्ड और 4 में एलिमिनेशन मेथड सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज करूंगा। एंड देन ए और b की वैल्यू बड़े आराम से निकाल के यहाँ पर पुट करके, एंड देन मैं x और y की वैल्यूज को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखिए अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालता हूँ, यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालता हूँ, तो b की वैल्यू आएगी 1 माइनस ए, ये आएगी b की वैल्यू। और b की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, तो हमारे पास आएगा a इज मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ए दिस इज इक्वल्स टू -20। एंड a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आएगा a माइनस ए स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू -20। एंड इस माइनस ए स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर कहेंगे तो ए स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, एंड ये लेफ्ट हैंड साइड से माइनस राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का a, एंड यहाँ पर -20 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर माइनस ए -20 दिस इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिट। तो ए स्क्वायर माइनस ए को मैं लिख सकता हूँ माइनस का 5a प्लस का 4a माइनस का 20 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर मैं a को कॉमन लूंगा तो आएगा a माइनस 5, एंड यहाँ से मैं 4 को कॉमन लूंगा तो आएगा a माइनस 5 दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए a माइनस 5 कॉमन आ जाएगा। अगर मैं a माइनस 5 को कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास आएगा a प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ या तो a माइनस 5 0 के बराबर होगा और या a प्लस 4 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 5, एंड यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी -4। तो हमारे पास a की दो वैल्यूज आ रही है। अगर मैं a की वैल्यू लेता हूँ 5, तो a की वैल्यू अगर 5 है और a की वैल्यू को यहाँ पर पुट करता हूँ यहाँ पर, तो हमें देखिए b की वैल्यू क्या मिलेगी, b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5 पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आएगा b इज इक्वल्स टू -4। तो अगर a की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू कितनी है, -4। एंड अगर a की वैल्यू -4 है और मैं यहाँ पर a की वैल्यू पुट करता हूँ, तो b की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस ए, एंड b की जो वैल्यू आएगी 1 माइनस ए की जगह पुट करेंगे यहाँ पर हम ए की जगह पुट करेंगे -4, तो यहाँ आएगा -4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 यानी कि 5, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो अगर हमारे पास a की वैल्यू -4 है तो b की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ पर हमारे पास दो केस बन रहे स्टूडेंट्स, एक तो a की वैल्यू अगर 5 है तो b की वैल्यू -4 है, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। एंड यहाँ पर अगर हमारे पास a की वैल्यू -4 है तो b की वैल्यू कितनी है 5 है, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। तो मैं इसको तो केस फर्स्ट बोल रहा हूँ, ये केस लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये केस फर्स्ट है एंड ये हमारा केस सेकंड है। तो सबसे पहले मैं केस फर्स्ट को सॉल्व करूंगा एंड देन केस सेकंड को सॉल्व करूंगा। हमारे पास यहाँ पर 4x प्लस 1 ओवर एक्स दिस इज इक्वल्स टू a, 4x प्लस 1 ओवर एक्स दिस इज इक्वल्स टू a,
एंड यहाँ पर हमारे पास 4y प्लस 1/y दिस इज इक्वल्स टू बी, 4y प्लस 1/y दिस इज इक्वल्स टू बी। एंड हमारे पास जो केस फर्स्ट है उसमें a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू -4 है। a की वैल्यू 5 है एंड b की वैल्यू -4 है। इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते हैं, हमारे पास आएगा 4x प्लस 1/x दिस इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी आएगी 5 एंड यहाँ पर 4y प्लस 1/y दिस इज इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी है -4। तो अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर x से, क्योंकि यहाँ पर डेनोमिनेटर में x है हमारे पास, तो मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया x से, तो x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4x² प्लस x को मल्टीप्लाई करेंगे 1/x आएगा 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 5x एंड इसको आगे सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 4x² माइनस 5x प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मिडिल स्प्लिट। तो हमारे पास आएगा 4x² माइनस 5x को मैं लिख सकता हूँ माइनस का 4x माइनस का x प्लस का 1 दिस इज इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पर देखिए 4x कॉमन आ रहा है, अगर मैं यहाँ से 4x कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास आएगा x माइनस 1 एंड यहाँ से -1 कॉमन लेता हूँ आएगा x माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर मैं x माइनस 1 को कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 4x माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि x माइनस 1 0 के बराबर है और 4x माइनस 1 0 के बराबर है। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/4। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 1 और 1/4 आ रही है। एंड इसको सॉल्व करते, अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ स्टूडेंट्स y से, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 4y² प्लस 1/y को y से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1 एंड माइनस को 4y को जब हम राइट हैंड साइड से प्लस में लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो आएगा प्लस 4y दिस इज इक्वल्स टू 0। एंड अगर आप ध्यान से इस इक्वेशन को देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 4y² प्लस 4y प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 0, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में कंप्लीटिंग स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन है। ये होता है हमारे पास 2y प्लस 1 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है कि अगर a स्क्वायर 0 के बराबर है तो दिस इंप्लाइज a की भी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो इसको अगर हम 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर 0 के बराबर है तो इस वाली बात का मतलब है कि 2y प्लस 1 भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा और यहाँ से y की वैल्यू आएगी माइनस का 1/2। तो हमारे पास सॉल्यूशन देखिए क्या आएंगे, हमारे पास x और y के जो पेयर आएंगे वो आएंगे, x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू माइनस का 1/2 है और x की वैल्यू अगर 1/4 है तो भी y की वैल्यू माइनस का 1/2 है। तो अब केस सेकंड को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे पास केस सेकंड में a की वैल्यू -4 एंड b की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ 4x प्लस 1/x एंड दिस इज इक्वल्स टू a की जगह पुट करेंगे -4 एंड अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ x से तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 4x² प्लस 1/x को x से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1 एंड माइनस का 4x जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा प्लस का 4x हो जाएगा दिस इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पर 4x² प्लस 4x प्लस 1 ये परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर है। आप चेक कर सकते हैं प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो आपको यही एक्सप्रेशन मिलेगा। तो आपको पता है अभी कि इफ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a है दिस इंप्लाइज a की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो 2x प्लस 1 होल स्क्वायर अगर 0 के बराबर है तो इस वाली बात का मतलब है कि 2x प्लस 1 भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा और यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस का 1/2। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर मैं b की वैल्यू कितनी है 5 है तो 4y प्लस 1/y दिस इज इक्वल्स टू 5 एंड अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ y से तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा हमारे पास 4y² प्लस 1 एंड प्लस का 5y जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 5y एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4y² माइनस 5y प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 0। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट। तो 4y² एंड माइनस 5y को लिख सकता हूँ मैं माइनस का 4y माइनस का y प्लस का 1 दिस इज इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ से देखिए 4y कॉमन आ रहा है तो यहाँ आएगा हमारे पास y माइनस 1। यहाँ से मैं अगर 4y को कॉमन लेता हूँ तो 4y² को 4y से डिवाइड करेंगे तो आएगा y एंड माइनस 4y को 4y से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 एंड यहाँ से -1 को कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू 0। y माइनस 1 कॉमन आ रहा है, अगर मैं y माइनस 1 को कॉमन लूंगा तो आएगा 4y माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आएगी 1 और y की वैल्यू आएगी 1/4। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएंगे स्टूडेंट्स, x की वैल्यू अगर माइनस का 1/2 है तो y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू अगर मान लो माइनस का 1/2 है तो y की वैल्यू 1/4 है। तो हमारे पास दो पॉसिबल सॉल्यूशंस वो जो पहले अभी मैंने सॉल्व किए थे एंड दो ये, तो हमारे पास टोटल 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस आएंगे।
स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलता है अगली नई वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपके पास आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।